आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक। ऐवान सदर के एलामिये में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की। सदर ममलकत को हल्का बंदियों और इलेक्शन के बारे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मुत्तफिका तौर पर 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिये में तारीख की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सदर ममलकत भी पाकिस्तानी हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में बात करें। जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल दरामद करना होगा। चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेगी जब तक मजबूर नहीं करेंगे। तलखियां अपनी जगह पर, तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएं। अवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट दे देंगे। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, माजी में खराब हुई चीजों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने कहा, मुस्बत कानून साजी का फायदा सबको होना चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। अदालत हमारी इज्जत कर रही है। 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में पाकिस्तानी टीम की आलमी मालियाती इदारे के वफ्द से बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने माशी टीम के इक़दामात को सराहा। निगरान वजीर खजाना ने कहा, कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। चेयरमैन PTI की साइफर ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हाई कोर्ट में होगी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, विफाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत कानून ने जज तैनाती की समरी भेजी, काबीना ने मंजूरी दी। समरी में लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनाती हुई। अदालत ने विफाक, वजारत कानून और FIA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज, पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। जेल इंतजामिया ने डॉक्टर की एडवाइस पर अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरज़्म है। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के लिए तजावीज़ पेश। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। 4 नवंबर को जनरल काउंसिल इजलास के बारे में बातचीत। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करवाना शुरू कर दी। दरखास्तें 10 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत से मुलाकात करके इंतखाबात की तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तय हो, अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। तहरीर पर सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखत होने लाजमी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मेंबरान से खुद मुशावरत करें। तारीख का तयन करके अदालत को आगाह किया जाए। इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए अटॉर्नी जनरल मुतहर्रिक, ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आनिया जानिया। सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत का हुक्म दिया। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बहुत देर बाद इंतखाबात से मुताल्लिक खुशखबरी मिली। कोई कहता था इलेक्शन होंगे और कोई कहता था नहीं होंगे। इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए थे। माजी को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात की तारीख
सदर ने देनी थी। सदर ममलकत ने आर्टिकल 48 के तहत इंतखाबात की तारीख नहीं दी। तारीख देने में नाकामी पर सदर का इस्तीफा बनता है। अब आरिफ अलवी के पास ओहदा रखने का कोई जवाब नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस हाशी गवाह ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। तारीख के ऐलान से बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम ही बरवक्त इंतखाबात करवाना है। बरवक्त इंतखाबात से जमहूरी रिवायात मुस्तहकम होंगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस भेजने का मिशन, मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा से 450 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन वापस जा चुके। दोरखम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद को ले जाने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गईं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स का कयाम। पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम। कैंप्स में वापस जाने वालों के लिए आर्जी रिहाइश की सहूलत, रजिस्ट्रेशन, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी शामिल। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। इसहाक डार और अमरीकी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, IMF प्रोग्राम और अफगान महाजरीन के मामले पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, IMF प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए पुरुमीद हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाकर साजिश की गई। तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। तारकीन वतन से मुतालिक बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान तनाजा पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। मेयर कराची को जिमनी बल्दियाती इंतखाबात लड़ने से रोकने की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत कर दी। कहा, इलेक्शन जिस तरह हुए हमारे इल्म में बहुत कुछ है, हमारे मामला हमारे सामने है, कोई राय नहीं दे सकते। इलेक्शन बहुत अहम मामला होता है। बदकिस्मती है कि इलेक्शन के मामला कई साल चलते हैं और दूसरे इलेक्शन आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान में लश्करी रईसानी को जमात में शमूलियत की दावत दे दी। अयाज सादिक ने कहा, नवाज शरीफ की हिदायत पर लश्करी रईसानी के पास हाजिर हुआ हूं। लश्करी रईसानी ने हमारी दावत का खैर मकदम किया। नवाबजादा लश्करी रईसानी ने कहा, बदएतमादी की फजा को खत्म करके एतमाद की फजा को बहाल करना चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, पीपल्स पार्टी से हिसाब मांगना है तो 2008 से 13 का मांगे। पुरानी बातों और बयानबाजी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, माशी बहरान और मौजूदा हालात का हल सिर्फ इलेक्शन है। माशी बहरान की जिम्मेदार साबिक 3 पार्टियां हैं। पार्टियों की पॉलिसियां IMF की ताबे हैं। हर पाकिस्तानी उनकी वजह से मकरूज है। अवाम पर बोझ डालने के बजाय मुफ्तखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। PTI रहनुमा कामरान बंगश की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर की अदालत का 6 नवंबर तक चित्राल की अदालत में पेश करने का हुक्म। कामरान बंगश को डेरा इस्माइल खान से पेशावर जेल मुंतकिल किया गया था। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBR ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी में मदद करेंगे। डॉलर 77 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में $1 283 रुपए 42 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा।
JUI का सिंध अमन मार्च काफिला कराची पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गजा के नुमाइंदगान की भी शिरकत। मुस्तफा कमाल की क़यादत में MQM का वफ्द भी शरीक। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। मलीर सऊदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैंक से रकम निकलवा कर घर जा रहा था। डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 114 हो गई। लाहौर में असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। जदीद राइफल्स, पिस्टल्स और हजारों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलिंग के लिए असलहा सप्लाई करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। सेलुलर कंपनियां किस्तों पर स्मार्टफोन्स के पैकेजेस का ऐलान करें। निगरान हुकूमत ने हिदायत कर दी। निगरान वजीर उमर सैफ ने कहा डिफॉल्टर्स के फोन ब्लॉक किए जाएंगे। सिम और कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। मोदी का हिंदुस्तान मनशियात का आलमी गढ़ बन गया। मनशियात स्मगलिंग में मोदी का नजदीकी दोस्त गौतम अडानी भी मुलविस निकला। जनूबी एशिया के 90% और दुनिया के 34% अफीम के आदी अफराद हिंदुस्तानी हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग और अफीम के इस्तेमाल की सबसे बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे का शिकार हैं। भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश। भारत में मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसीज का मामला उठाने का मुतालबा। कहा पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए भारत से बात की जाए। भारत शहरियों को खतरे में डाल रहा है, अमरीका को खड़ा होना चाहिए। Festival of all festivals, Masala Family Festival Lahore. most delicious food fest, fun-filled game show. लाहौर में रंगारंग मसाला फैमिली फेस्टिवल सजने में कल का रोज बाकी। 4 और 5 नवंबर को होगा खूब हल्ला गुल्ला, मजे मजे के पकवान चखने और अपने पसंदीदा शेफ से मुलाकात का मौका। गेम शोज और नामवर गुलकारों के कॉन्सर्ट्स भी होंगे। शुरू से भारत का तरीका ये है, अपने शहरियों पे टेररिस्ट अटैक्स खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। अगर बच गए तो गाजी, वरना शहीद। I found him. कुलभूषण यादव। पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल, they're going to be so confused, so dead. जाने का टाइम हो गया कुलभूषण। मुंबई नहीं, इस्लामाबाद। और खतरनाक ढाई चाल, साजिश और साजिश की नाकामी की दास्तान। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होगी।